Assalamu alaikum students, welcome to class. Today we will discuss about sexual reproduction in plants. In previous lectures we have already discussed about asexual reproduction in plants and animals. Now we will start about sexual reproduction. सो व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगर हम देखें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट सेक्सेस और दो डिफरेंट जेंडर्स इन्वॉल्व होती हैं, मेल एंड फीमेल, एंड देयर गैमेट्स कंबाइन टू फॉर्म ए जाइगोट. दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट वेज से हो सकती है. अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सबसे पहले डिफाइन किया हुआ है. इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, दैट इज स्पर्म्स एंड एग्स. मेल्स में स्पर्म्स बनते हैं और फीमेल्स में एग्स बनते हैं, एंड दे फ्यूज इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है, एंड ए जाइगोट इज फॉर्म्ड. ये सिंपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म है. अब वो कह रहे हैं गैमेट्स जो है, गैमेट्स प्रोडक्शन जो है वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स में होती है. प्लांट बॉडी में मेल्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, फीमेल में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं. अब डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स में डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. अब यहाँ पे बात हो रही है मेजर प्लांट ग्रुप्स. थ्री मेजर प्लांट ग्रुप्स होते हैं, मॉसेस, फर्न्स एंड सीड प्लांट्स. मॉसेस एंड फर्न्स स्मॉल प्लांट्स होते हैं. यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये मॉसेस की पिक्चर है. इसमें ये ग्रास लाइक प्लांट्स होते हैं और ये ट्रीज़ के ब्रांचेस के साथ जो है वो ग्रो करते हैं. और फर्न स्मॉल प्लांट्स होते हैं, इनमें इनके साथ लीव्स अटैच होते हैं, लेकिन इनमें सीड फॉर्मेशन नहीं होती है. लेकिन थर्ड टाइप ऑफ प्लांट है सीड प्लांट्स. सीड प्लांट्स में सीड्स बनते हैं और इनमें भी फर्दर टू टाइप्स हो सकती हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं जिन दे हैव नेकेड सीड्स. इनके सीड्स दे आर नॉट कवर्ड विद फ्रूट, जबकि एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स हैं देयर सीड्स आर कवर्ड विद फ्रूट और फ्लावर्स. यहाँ पे आपको जिम्नोस्पर्म्स की भी कुछ वैराइटीज़ नज़र आएंगी, और एंजियोस्पर्म्स जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं. तो दीज आर सम मेजर कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स. अब हम फ्लावरिंग प्लांट्स में या फिर ओवरऑल जनरल प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं. मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब वो कह रहे हैं प्लांट्स में डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं स्पर्म और एग की फॉर्मेशन के लिए. मोसेस और फर्न्स क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस मोटाइल स्पर्म्स. मोटाइल कहते हैं दे कैन मूव, दे हैव फ्लैजिला. इन स्पर्म्स के साथ फ्लैजिला अटैच होता है दैट हेल्प्स द स्पर्म्स टू मूव, एंड दे कैन स्विम टू एग सेल्स. मोसेस और फर्न्स क्या करेंगे, स्पर्म्स रिलीज कर देते हैं और वो एग सेल्स तक स्विम कर जाते हैं. Therefore, these plants require water in the form of dew or rain for sexual reproduction. अब ये ferns और mosses ऐसी जगहों पे बनते हैं जहाँ पे वाटर लेवल ज़्यादा होता है या फिर जहाँ पे मॉइस्चर का लेवल ज़्यादा होता है, यहाँ ये वहाँ पे जो है ग्रो करते हैं इजीली. वट अबाउट जिम्नोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म में स्पेशल मेथड यूज़ होते हैं स्पर्म्स को एग्स तक कैरी करने के लिए. लाइक आपको याद हो पॉलिनेशन में डिफरेंट पॉलिनेटर्स होते हैं, लाइक वाटर, एयर और डिफरेंट इंसेक्ट्स के थ्रू स्पर्म्स जो हैं वो एग्स तक कैरी करते हैं. प्लांट लाइफ साइकिल को ओवरऑल जनरली अगर हम डिवाइड करें तो हम प्लांट लाइफ साइकिल को दो स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. लाइक ह्यूमंस को या फिर एनिमल्स को हम थ्री मेजर स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. बेबी होता है, फिर अडल्ट या मेच्योर है, और उसके बाद जो है आप एजेड ओल्ड एज आ जाती है. थ्री मेजर स्टेजेस होती हैं. लेकिन प्लांट की लाइफ साइकिल में उसको हम टू मेजर स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. स्पोरोफाइट जनरेशन कहते हैं और एक होती है गैमेटोफाइट जनरेशन. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन वो जनरेशन होती है जब फ्रूट बन रहे हैं जो, और ये लार्ज होती है इन साइज, जबकि गैमेटोफाइट जनरेशन इट इज़ स्मॉल इन साइड, और इस जनरेशन में स्पर्म्स और एग्स बनते हैं. स्पर्म्स और एग्स जब फ्यूज़ होके जाइगोट बना लेंगे और उससे न्यू पार्ट बनेगा. लाइक डेवलपमेंटल की जो स्टेजेस हैं जाइगोट से एक न्यू प्लांट बनने तक, वो सारी उसको हम स्पोरोफाइट जनरेशन कहते हैं. और जो सेल्स जो हैं वो स्पर्म्स और एग्स बना रहे हैं उनको हम गैमेटोफाइट जनरेशन कहते हैं. वो कह रहे हैं इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स टू डिफरेंट जनरेशन्स ऑल्टरनेट विद ईच अदर. ऑल्टरनेट कहते हैं चेंज करना. ये जो जनरेशन्स हैं स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, ये इंटरचेंजेबल होती हैं. वन जनरेशन इज डिप्लॉयड एंड प्रोड्यूसेस स्पोर्स, इट इज़ कॉल्ड स्पोरोफाइट जनरेशन. अब ये स्पोरोफाइट जनरेशन डिप्लॉयड है और इसमें फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. लाइक
क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर्स में प्रेजेंट होके, जबकि सेकेंड जनरेशन होती है वो हेप्लॉइड होती है, दैट इज़ एग्स एंड स्पर्म्स। इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और इसको हम गैमेटोफाइट जनरेशन कहते हैं। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स, अब वो कहते हैं कि ये जनरेशन जो हैं इंटरचेंजेबल होती हैं। गैमेटोफाइट जनरेशन स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होती है और स्पोरोफाइट से अगेन गैमेटोफाइट जनरेशन बनती है। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं गैमेटोफाइट जनरेशन में गैमेट्स बने, दैट इज एग्स एंड स्पर्म्स बने, ये कंबाइन होकर जाइगोट बना गया। नाउ जाइगोट इज ए डिप्लॉयड सेल और जाइगोट को हम स्पोरोफाइट जनरेशन कहेंगे। जाइगोट से न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, अडल्ट फॉर्म में चला जाएगा और अडल्ट में स्पोर्स बनेंगे। जब स्पोर्स बन जाएंगे, स्पोर्स दे कंटेन स्पर्म्स और उनमें स्पोर्स दे आर हैप्लॉइड। स्पोर्स से फर्दर स्पर्म्स और एग्स बनते हैं। सो दिस जनरेशन इज गैमेटोफाइट और लार्जर जनरेशन स्पोरोफाइट होती है। अब जो स्पोरोफाइट जनरेशन और गैमेटोफाइट जनरेशन, इनके हम फीचर्स को देखते हैं। द फिनोमिनन इन विच टू डिफरेंट जनरेशंस ऑल्टरनेट विद ईच अदर ड्यूरिंग लाइफ साइकिल इज नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन क्या होती है, इसके मेजर करेक्टर्स क्या होते हैं, वो कह रहे हैं स्पोरोफाइट जनरेशन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में ये डोमिनेंट होती है, मतलब लाइफ की ज़्यादा टाइम के लिए स्पोरोफाइट जनरेशन होती है और ये लार्ज होती है साइज़ में और ये इंडिपेंडेंट होती है। इट कैन सर्वाइव विदाउट गैमेटोफाइट जनरेशन। इट मीन दैट इट इज़ बिग इन साइज एंड इज़ इंडिपेंडेंट, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रही होती। इट कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड। स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पोर्स बाय मियोसिस और यहाँ पे मियोसिस के थ्रू स्पोरोफाइट जनरेशन में हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन में एग्जोस्पर्म्स कंबाइन हुए और जाइगोट बन गया। अब जाइगोट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन जो कि 2n डिप्लॉइड सेल है। जाइगोट में फर्दर माइटोसिस होती है, जाइगोट डिवाइड करता है और कंप्लीट प्लांट बॉडी बन जाएगी, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट जनरेशन बन जाएगी, कंप्लीट प्लांट में डेवलप हो जाएगी और अगेन उसमें स्पोर्स बनेंगे बाय मियोसिस और जब मियोसिस से स्पोर्स बन गए तो गैमेटोफाइट जनरेशन स्टार्ट हो जाती है और उसमें गैमेटोफाइट जनरेशन में हैप्लॉइड होती है और उसमें गैमेट्स बनते हैं, दैट इज एग्स एंड स्पर्म्स। गैमेटोफाइट जनरेशन में देखें तो स्पोर्स जो हैं वो गैमेटोफाइट बना रहे होते हैं। इट इज़ स्मॉल इन साइज एंड डिपेंड्स अपॉन स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती, ये स्पोरोफाइट बॉडी के साथ अटैच होती है। इट प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोसिस। द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज एंड फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। अब जब मेल और फीमेल कंबाइन होंगे इन फर्टिलाइजेशन तो डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है। जाइगोट अंडरगोस रिपीटेड माइटोसिस एंड डेवलप्स इनटू न्यू डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स में गैमेटोफाइट और उनकी स्पोरोफाइट जनरेशंस दिखाई हुई हैं। देख सकते हैं आप गैमेटोफाइट स्मॉल इन साइज हैं और स्पोरोफाइट लार्ज हैं, इनकी फाइनल बॉडी फॉर्म्स हैं। Here we have another example of gametophyte and sporophyte generations. Bryophytes are plants, ferns, gymnosperms and angiosperms in different types of plants में उनकी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन दिखाई हुई है। एंजियोस्पर्म्स ये सीड प्लांट्स हैं या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनमें देख सकते हैं एंजियोस्पर्म्स में सीड इनकी जो है वो गैमेटोफाइट जनरेशन में आ जाएगी और फुली ग्रोन ट्री इनकी स्पोरोफाइट जनरेशन है। That's all about today's lecture. If you have any question, you can ask in group. Thank you.